रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा आपने हाल के दिनों में जरूर देखा होगा। वही चेहरा जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया और यूट्यूब की स्क्रीन पर तीखे व्यंग करते दिखता था, लेकिन अब दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ के बीच माइक थामे दहाड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकार और लेखक अजीत भारती की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन है अजीत भारती, क्या है उनकी असली पहचान, और जिस आरक्षण के विरोध में वो उतरे हैं, आखिर अजीत खुद किस जाति से ताल्लुक रखते हैं, और क्यों अचानक अजीत भारती की सबसे संवेदनशील और गर्मागर्म बहस जातिगत आरक्षण के खिलाफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का मुख्य चेहरा वो कैसे बन गए। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। सोशल मीडिया की स्क्रीन से निकलकर देश के सबसे संवेदनशील और गर्मागर्म मुद्दे को दिल्ली की सड़कों तक ले आने वाले पत्रकार और यूट्यूबर अजीत भारती की कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी है। बिहार के रहने वाले अजीत भारती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स किया। अपने करियर के शुरुआती दिनों से ही वे अपनी तीखी भाषा, व्यंग और बकर पुराण जैसी किताबों के जरिए एक डिजिटल पहचान बना चुके थे। लेकिन अचानक इंस्टाग्राम पर शुरू हुए एक नागरिक अभियान आरक्षण हटाओ आंदोलन यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की वे सबसे बुलंद आवाज बन गए हैं, जिसने 21 अगस्त 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। अजीत भारती सवर्ण समाज से आते हैं। उनकी जाति भूमिहार ब्राह्मण यानी क्षेत्रीय संदर्भ में जलेवर भूमिहार है। आलोचकों और विरोधियों का सबसे बड़ा हमला यही है कि वे खुद एक ऊंची जाति से आते हैं, इसलिए जाति आधारित आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि सवर्ण पृष्ठभूमि के होने के कारण अजीत भारती को सामाजिक विषमता और ऐतिहासिक उत्पीड़न का एहसास नहीं है, जिसका सामना पिछड़ा और दलित समाज करता है। उनके अनुसार भूमिहार ब्राह्मण समुदाय का विरोध प्रदर्शन वास्तव में सवर्ण विशेषाधिकारों यानी अपर कास्ट प्रिविलेज को बचाए रखने की कोशिश है, जिसे मेरिट और आर्थिक समानता का आवरण दिया जा रहा है। हालांकि अजीत भारती और उनके समर्थकों का नजरिया इससे बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा है। उनका कहना है कि ये आंदोलन जातिगत पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं है, बल्कि देश की प्रतिभाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की 4 प्रमुख मांगे हैं। पहली, पिछले 80 सालों के आरक्षण के प्रभाव पर सरकार एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर जारी करे। दूसरी, आरक्षित वर्गों के भीतर समृद्ध लोगों को बाहर करने के लिए कोटा के भीतर कोटा यानी सब कैटेगराइजेशन लागू हो। तीसरी, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण को अधिक मजबूत बनाया जाए उनके लिए। और चौथी, उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए सभी श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हता अंक यानी कि मिनिमम कट ऑफ तय हो, ताकि योग्यता से समझौता ना किया जा सके। जंतर मंतर पर पुलिस की अनुमति ना मिलने के बावजूद हजारों की भीड़ जुटाने और गृह मंत्रालय तक को चुनौती देने वाले अजीत भारती ने आरक्षण की इस बहस को एक नए चौराहे पर ला खड़ा किया है। जहां एक तरफ आलोचक इसे एक भूमिहार ब्राह्मण चेहरा बनाकर सवर्ण राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत भारती इसे जाति व्यवस्था से परे आर्थिक आधार पर अवसर देने वाला एक जन आंदोलन करार दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये बहस आगे क्या मोड़ लेती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।